संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज के परम प्रभावक शिष्य अरहम योग प्रणेता परम पूज्य मुनि श्री 108 प्रणम्य सागर जी महाराज एवं परम पूज्य मुनि श्री 108 चंद्र सागर जी महाराज के मंगल आशीष से अरहम जीव दया भारत संस्कारित और मजबूत जैन समाज के निर्माण हेतु आर्थिक रूप से असमर्थ एवं कठिन परिस्थितियों का सामना कर रहे परिवारों के लिए कर रहा है अद्वितीय सेवा कार्य। आप सभी साधर्मी बंधुओं से अनुरोध है कि आप भी गौग्रास औषधि निधि कोष, बेटा बेटी शिक्षा निधि कोष, बेटा बेटी चिकित्सा निधि कोष, व्रती ब्रह्मचारी भैया दीदी निधि कोष और रोजी रोटी निधि कोष में 2500 रूपए प्रति माह या 1000 रूपए प्रति माह के साथ जुड़कर जीव दया और साधर्मी सेवा के इस पुनीत कार्य में अवश्य सहयोग करें। दान राशि नीचे दिए गए बैंक डिटेल्स में भेजकर रसीद के लिए 9717857614 पर अवश्य सूचित करें। अकाउंट नेम ओम अरहम सोशल वेलफेयर फाउंडेशन। संपर्क सूत्र 9717857614, 8586984787, 9810843757, 9810436940। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं प्रणम्य वाणी देवदूत। प्रणम्य गुरु की वाणी पहुँचे घर घर, सम्यक ज्ञान प्रभावना होवे घर घर। सभी प्रणम्य वाणी देवदूत के पुण्य की बहुत बहुत अनुमोदना। मात्र 12,000 रूपए वार्षिक सहयोग राशि प्रदान कर प्रणम्य वाणी देवदूत बने। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। गुरु चरणों में समर्पित गुरु भक्त परिवार USA। मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूरतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। देवादिदेव आदिम तीर्थंकर श्री ऋषभनाथ भगवान की, वर्तमान शासन नायक श्री वर्धमान महावीर भगवान की, परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की। तत्वार्षुत ग्रंथराज के 7वें अध्याय के माध्यम से भावनाओं का वर्णन चल रहा है। व्रत को दृढ़ करने की पंच भावनाओं के अतिरिक्त हिंसा आदि से इस संसार में हमें क्या दिखाई देता है, और ये हिंसा आदि दुख रूप हैं, इसलिए इनको त्याग की भावना करके विधेय रूप से हमें कौन सी भावना करना है, इस बात को बताने के लिए ये अगला सूत्र प्रारंभ होता है। सूत्र नंबर 11। मैत्री, प्रमोद, कारुण्य, माध्यस्थ्यानि च सत्व गुणाधिक क्लिश्यमाना विनेयेषु। कहा जा रहा है मैत्री, प्रमोद, कारुण्य और माध्यस्थ, ये 4 भावनाएं हैं। इन भावनाओं को क्रम से जोड़ना है। सत्व के साथ में, गुणाधिक के साथ में, क्लिश्यमान जीवों के साथ में, और जो अविनेय हैं उनके साथ में। यहाँ विनय शब्द नहीं है, शब्द होना चाहिए विनेय। विनय माने होता है जो शिष्य हों उन्हें विनय कहा जाता है, जो सीखने की कुछ इच्छा रखते हों उन्हें विनय कहा जाता है, और जो कुछ भी सीखना नहीं चाहते हैं उन्हें अविनेय कहा जाता है। जिनके लिए सीखने का भाव तो दूर, जो सीखने की इच्छा रखते हैं उनसे भी जिन्हें द्वेष होता है, और जो सिखाते हैं उनसे भी द्वेष होता है, उन्हें अविनेय कहा जाता है। इसलिए इन भावनाओं का जिक्र यहाँ पर किया जा रहा है कि आपको विधेय रूप में ये 4 भावनाएं भी भानी हैं। व्रती के लिए ये 4 भावनाएं भाने से उसका अपने व्रतों की शुद्धि में मन लगेगा, और जो भावनाओं से उसे बचाया गया है उन भावनाओं से हट कर के वो क्या करे, तो उसके लिए यह कार्य यहाँ पर विधेय रूप में बताया जा रहा है। ये भावनाएं बड़ी सरल हैं, सामान्य हैं,
लेकिन इनको भाने से बड़ा मन में शांति और विशेष रूप से चित्त की जो उलझनें हैं वो दूर हो जाती हैं। मैत्री भावना, मैत्री का मतलब होता है किसी भी तरह से दूसरे के लिए हम दुख ना पहुंचाएं। मैत्री का अर्थ क्या हुआ? मन वचन काय से किसी भी तरह से हम दूसरे के दुख की इच्छा ना करें कि दूसरे को दुख हो। ये एक बहुत बड़ा भाव है और इस भाव के माध्यम से ही हम अपने आप को सामान्य बना सकते हैं। ये सामान्य भाव है जो हमारे लिए समानता का भाव पैदा करता है, क्योंकि व्रती होने के बावजूद भी व्रतियों को भी दुख हो सकते हैं, होते हैं, क्योंकि व्रती भी व्रती से अपने आप को कंपेयर करता है और जहाँ पर कंपेयर करने की एक टेंडेंसी बन जाती है तो वहाँ पर दुख होना स्वाभाविक हो जाता है। और जब दुख होना स्वाभाविक हो जाता है तो फिर हम दूसरे को दुख भी दे जाते हैं, वो हमें पता नहीं पड़ता कि हमने क्यों किसी को दुख दे दिया। तो दुख देना भी होता है और किसी को दुखी देख करके आदमी खुश भी होता है। ये सामान्य व्यक्तियों के लिए ठीक है, लेकिन जो अपनी आत्मशुद्धि करना चाहते हैं, जो व्रती बन चुके हैं या व्रत की ओर अग्रसर हैं, उन्हें इस बात पर, इस भावना पर ध्यान देना है कि वह न तो किसी को दुख देने की भावना करें और न किसी के अंदर कोई दुख हो तो उस दुख को अच्छा समझें। कई बार ऐसा भी होता है कि हम किसी को दुखी करने की भावना तो नहीं करते, लेकिन किसी के सुख में हम दुखी हो लेते हैं। किसी के सुख में हम दुखी हो लेते हैं, या कोई अपने से ज़्यादा होता है तो उससे भी हम दुखी हो लेते हैं। तो उस दुख को भी दूर करने के लिए भावनाएं हैं कि आप बिना वजह क्यों संसार में उलझते हैं। मैत्री भाव रखो सबसे। मैत्री भाव का मतलब सबके प्रति समभावना का एक भाव आ जाता है, समानता का भाव। तो यहाँ वही कहा जा रहा है सत्व। सत्व का मतलब होता है जो संसार में अनेक तरह के जीव हैं, जो अनेक तरह के असाता वेदनी आदि कर्म के कारण से भी अनेक अनेक पर्यायों में दुख प्राप्त कर रहे हैं, उनके प्रति भी, अथवा जो कैसा भी जीवन जी रहे हैं उन सभी जीवों के प्रति आपको क्या रखना है? मैत्री भाव रखना है कि उनके लिए मेरे मन में कभी भी मन वचन काय से दुख देने की अभिलाषा उत्पन्न न हो जाए। इसका नाम है मैत्री भाव। तो यह मैत्री भाव हमारे अंदर एक समानता का भाव लाता है और विषमता से ही दुख उत्पन्न होता है। उस विषमता को दूर करने के लिए यह मैत्री भाव करना अत्यंत आवश्यक हो जाता है। अगर व्यक्ति इन भावनाओं में नहीं जुड़ता है तो उसके लिए बहुत कुछ तो दुख इसी बात से हो जाता है कि उनके पास क्या है और हमारे पास क्या नहीं है ना। उनके लिए क्या कौन कर रहा है और हमारे लिए कोई क्या नहीं कर रहा है। जो इस तरह से निरंतर एक तुलनात्मक बुद्धि चलती है, इसी को समान भाव में लाने के लिए ये मैत्री भाव आवश्यक होता है। धर्म बड़ा सरल है, सहज होता है। उलझते तो हम अपने मन से हैं और मन भी दूसरों को देख करके उलझता है। मन की अपनी उलझन कुछ नहीं होती है, मन की उलझन केवल दूसरों को देख करके पैदा होती है और दूसरों के द्वारा पैदा की गई उलझन भी नहीं होती है, वो मन खुद दूसरों से उलझने की एक उसकी चेष्टा होती है जिससे वो उलझ जाता है। तो उसके लिए ये बड़ी अच्छी भावनाएं हैं कि आप किसी से उलझे नहीं, किसी से अपने को दुखी नहीं बनाएं और दूसरे से अपने को भी दुखी ना बनाएं और न किसी दूसरे को दुख दें। तो ये भाव मैत्री भावना की प्रगाढ़ता में आ जाता है। दूसरा फिर आता है प्रमोद भाव। कौन सा? प्रमोद। प्रमोद का मतलब
प्रकृष्ट रूप से मोद शब्द बनता है मुद से। मुद, मुद माने होता है प्रसन्न होना, खिल जाना। मुद माने क्या होता है? खिल जाना। इसी से बनता है मुदित हो जाना, है ना। कमल खिल गया, कमल प्रमुदित हो गया। जैसे कमल खिल जाता है, प्रमुदित हो जाता है, प्रसन्न हो जाता है, वैसे ही आप प्रमोद भाव रखें, प्रसन्नता का भाव रखें, खिलने का भाव रखें। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल उदासी के साथ सैडनेस होकर के हमेशा बैठे रहें। आचार्य कह रहे हैं या तो मैत्री भाव रखो सबके प्रति, इसमें भी आपके लिए समानता का भाव रहेगा। अगर आप प्रमुदित होना चाहते हैं तो प्रमुदित हो, खिलो, थोड़ा ऊपर उठो। प्रसन्न होना कोई बुरी बात नहीं है। बिना वजह हास्य करना बुरी बात है, समझ आ रहा ना। हास्य कसाई आई थी ना, जब बताया था। हास्य का प्रत्याख्यान भी इसी अध्याय में ऊपर बताया जा चुका है। सत्यव्रती के लिए हास्य पूर्वक नहीं, तो हास्य अलग चीज हो गई। हास्य में क्या है, हम किसी के लिए व्यंग करते हैं, किसी की कोई कमजोरी पर हंसते हैं, वो हास्य कसाई होती है। लेकिन प्रमुदित रहना, प्रसन्न रहना, तो वह जो है आपके अंदर तब संभव है जब आप क्या करें, वह प्रमोद भाव आपके अंदर, खिलने का भाव आपके अंदर आए। और वो किसके प्रति आए, तो इसको इससे जोड़ना है, गुणाधिक। किससे? जो अपने से ज़्यादा क्वालिटी रखते हैं, किसी भी तरह से अपने से बड़े हैं, पूज्य हैं, उनके प्रति अपने अंदर प्रमोद का भाव रखना है ना। गुण क्या है? तो यही जिनका विश्वास धर्म पर ज़्यादा हो, आत्मा पर ज़्यादा हो, जिनको जिनवाणी में मन लगता हो, जिनका ज्ञान हमेशा विकताओं से हट करके हमेशा धर्म कथा में लगता हो, जो हमेशा जिनवाणी के ही सम्यक ज्ञान में आनंद लेते हो, उनको गुणी जन कहा जाता है। श्रद्धान के विषय में, सम्यक दर्शन के विषय में, ज्ञान के विषय में और चारित्र के विषय में। तो ये आत्मा के जो गुण हैं, उन गुणों के विकास के लिए जो लोग तत्पर हैं वो गुणी जन हैं, जो चारित्र धारण किए हुए हैं, चारित्र की भावना करते हैं, तप की भावना करते हैं, तप को अधिक अधिक करते हैं। ऐसे जो गुणीजन हैं, जिनके चारित्र को हम नहीं पालन कर सकते, जिनके ज्ञान को हम नहीं छू सकते, उनके प्रति अपने अंदर क्या भाव आना? प्रमोद भाव आना। उनको देख करके क्या करना? टू बी सैड या टू बी हैप्पी है ये। बस इसमें क्या जाता है, अगर आपके अंदर उन गुणियों को देख करके प्रमोद भाव आएगा तो इसका मतलब क्या है? देखो, इसमें बहुत बड़ी साइकोलॉजी है, समझ आ रहा है। ज्यादातर क्या होता है कि जब हमसे कोई बड़ा होता है किसी भी क्षेत्र में, तो हम उसके प्रति जीलियस हो जाते हैं, और जब ऐसा होने लगता है तो हमारे अंदर वो गुण नहीं आ पाते हैं जो हम चाह रहे होते हैं। तो हमारे अंदर वह जेलसी नहीं आनी चाहिए, हमारे अंदर प्रमोद भाव आना चाहिए। कोई भी हो, अगर वो आपसे बढ़कर के है गुणों में, तो उसके लिए, उसके प्रति आपके अंदर अगर प्रमोद भाव आएगा तो वह भाव आपके माइंड को डिस्टर्ब नहीं करेगा, वो आपके अंदर उदासी नहीं लाएगा, वो आपको टेंशन नहीं देगा, वो आपके लिए किसी भी तरह का दुख नहीं देगा। तो ये सब मानसिक दुखों से उबरने की बहुत अच्छी भावनाएं हैं। ज्यादातर हमें, हमारे लिए जो अपने आसपास लोग मिलते हैं वो इन्हीं 4 कैटेगरी के होते हैं, और उन्हीं 4 कैटेगरी के लिए हमें 4 भावनाएं बताई जा रही हैं। एक तो सामान्य लोग हो गए, जो हमसे परिचित हों, ना हो, नॉन हो, अननॉन हो, वो कोई भी हो, उनके प्रति तो मैत्री भाव। जिनको हम जानते हैं, जो अपने से ज़्यादा है ना क्वालिटी मैन है, वो जो है हमारे लिए क्या हो गए, उनको देख करके प्रमोद भाव करना। और तीसरा भाव है कारुण्य भाव, ये करुणा भाव करना। किसके प्रति? क्लिश्यमान। क्लिश्य माने जो दुखी हैं, उनके प्रति करुणा भाव करना। संसार में दुखी जीव मिलेंगे ही हमेशा। कोई दरिद्री है, किसी के पैर नहीं है, किसी की आंखें नहीं है, कोई रोगी है, कोई समय से पहले
मृत्यु को प्राप्त हो गया, कोई अनाथ हो गया, कोई विधवा हो गया, कोई का बेटा नहीं है, कोई की बेटी नहीं है, किसी के लिए एक्सीडेंट हो गया, किसी को चोट लग गई, किसी को कुछ हो गया, होता ही रहता है। असाता वेदनी कर्म के कारण से कोई वर्षों से बीमार पड़ा है, कोई महीनों से बीमार पड़ा है, कई तरीके के दुखों से पीड़ित है, किसी को आर्थिक समस्याएं हैं, किसी को दैहिक समस्याएं हैं, किसी को पारिवारिक समस्याएं, तरह तरह की समस्याएं। अब इन दुखी जीवों को देख करके क्या करना? इनको देख करके प्रसन्न नहीं होना, इनको देख करके प्रमोदित नहीं होना। इनको देख करके तो क्या करना? करुणा भाव आना, है ना। करुणा भाव का मतलब होता है कि अपने हृदय में इनके दुख को दूर करने की भावना आना। भावना तो करो कि भगवान इनका दुख दूर हो जाए। उनके प्रति दीनता का भाव अपने मन में नहीं लाना कि ये दीनहीन है, ऐसा नहीं सोचना, लेकिन उनको देख करके अपने अंदर एक दया का, है ना, अपने अंदर एक करुणा का ऐसा भाव आना चाहिए जिसके कारण से हमारा हृदय द्रवित हो जाए। तो उससे क्या फायदा मिलेगा आपको? दूसरे के दुख से अपने आप को दुखी बनाने का। दूसरे के दुख से अपने को दुखी नहीं बनाया जा रहा। दूसरे के दुख को अगर हम आत्मसात करते हैं तो हम अपने सुख में फूलते नहीं हैं। उसका फायदा ये होता है, हमें अपने को जो उपलब्धियां मिली हैं उससे हमें घमंड नहीं पैदा होता है। जब हम दूसरे के दुख को भी आत्मसात करने लगते हैं तो उससे ये फायदा होता है कि हमारा मन जो है उसमें भी बैलेंस में रहता है, कि हम अपने आप का अगर उत्कर्ष ही देखते रहते हैं तो हम दूसरे के दुख में भी किसी भी तरह का कोई गौर नहीं करते और ना हम उसको कोई महत्व देते, क्योंकि हमारे अंदर वह ईगो बढ़ता चला जाता है। हमें क्या लेना देना है, दुनिया ऐसे ही रहती है, हमें तो अपने ढंग से रहना है। तो अपना अहम ना बढ़ पाए, इसलिए यह करुणा भाव सामने आता है। दीन दुखियों को देख करके अपने हृदय में इस तरह से एक द्रवीभूत होने का भाव या उनके दुख को आत्मसात करने का भाव जो है, यह कारुण्य भाव कहलाता है ना। आपको इसी तरीके के लोग मिलेंगे भी, या तो आपको सामान्य दर्जे के लोग मिलेंगे, या आपको अच्छे विशिष्ट लोग मिलेंगे, या आपको अपने से निचले दर्जे के लोग मिलेंगे। तो ये 3 दर्जे तो ये हो गए। और चौथा बचता है जो माध्यस्थ भाव। किनके प्रति? जो अविनीत हैं या अविनेय हैं, जो किसी भी चीज़ को ना तो समझना चाहते हैं ना सीखना चाहते हैं, उल्टा सही को गलत और कहते हैं, है ना। जो सही चीज़ों को सीखने की बजाय उन चीज़ों को और बिगाड़ने की कोशिश करते हैं, या जो किसी भी तरह से तत्व को, धर्म को उल्टा ही लेकर के चलते हैं, उनको अविनेय कहा जाता है। सीखना नहीं है उन्हें, उन्हें तो हर अच्छी चीज़ को नुकसान पहुंचाना है, ये उनका धर्म होता है। और मैत्री भाव जो होगा वो सभी जीवों के प्रति कॉमन होगा। तो ये मैत्री भाव एक सामान्य है और माध्यस्थ भाव विशेष है। ऐसी ये 4 भावनाएं हैं, और इन 4 भावनाओं में यदि अपना मन लगता है तो आपका मन अपने व्रतों में लगा रहेगा। आप अपने को धर्म ध्यान में लगाए रखेंगे। धर्म ध्यान करने के लिए इन 4 भावनाओं को भाना बहुत जरूरी है। कोई भी तरीके की आप एकाग्रता चित्त की चाहते हैं, मन की शांति चाहते हैं, सबसे पहले इन 4 भावनाओं से अपने मन को थोड़ा सा धो लें। समझ आ रहा है? ये भावनाओं में ध्यान नहीं लग, ये ध्यान से पहले की चीजें हैं। जैसे भोजन करने से पहले आजकल आपसे कहा जाए हाथ सैनिटाइजर कर लो, तो वो इसलिए सैनिटाइजर का काम करते हैं। 4 भावनाएं क्या करना है आपको? अगर सामायिक करना है, ध्यान करना है, चित्त को शांत बनाना है, अपने को शांति का अनुभव करना है, तो सबसे पहले इन 4 भावनाओं से मन को सैनिटाइज करो। इससे क्या होगा? जो आपको अपने ही एनवायरनमेंट में जो कुछ भी इम्प्योरिटी हैं या जो कोई भी वायरस हैं, उसका जो इफेक्ट आपके चित्त पर आ रहा है वो इससे अलग हट जाएगा। हाथ किस लिए धोए जाते हैं? भोजन से पहले हाथ बार बार क्यों धोना, क्यों सैनिटाइज करना? आजकल समझाया जा रहा ना क्यों?
क्योंकि आपके हाथ में एनवायरनमेंट में जो वायरस रहते हैं वो किसी भी तरीके से, कोई भी वस्तु को आपने छुआ है उससे टच होने से भी वो वायरस आपके हाथ में लग सकते हैं। संक्रमण का खतरा इसी को बोलते हैं। तो जब आप रहोगे सुबह से शाम तक इस दुनिया में, इंटरनेट से जुड़े रहोगे, दुनिया में रहोगे, तो आपका मन जो है सब तरीके की अशुद्धियों से अशुद्ध हो चुका होगा। तो पहले आप सामायिक करने से पहले, ध्यान करने से पहले अपने मन को थोड़ा वाश करो, हाँ, सैनिटाइज करो। सबसे पहले 4 भावनाएं भाव। तो ये इतना अच्छा भाव है, जितनी भावनाएं ये सरल हैं उतनी ही ये करने में उनके लिए कठिन हो जाती हैं जिनके अंदर कसाय का उद्रेक रहता है। और ये उतनी ही सरल भावनाएं उतनी सरलता से आ जाती हैं अगर हमारा मन इन भावनाओं में लग जाए तो बड़ा सरल बन जाता है। इसी को बोलते हैं मन को सरल बनाना। और इसमें कुछ भी पसीना नहीं आना है, कोई भी प्रयास, कुछ भी ज़्यादा मेहनत नहीं है, बड़ा सरल सा भाव है। ये 4 भाव आचार्य कहते हैं ये आपको हिंसा आदि दोषों से भी बचाए रखेंगे और आपके मन को बिल्कुल हमेशा अच्छा बना करके रखेंगे, है ना। फ्री की इतनी अच्छी दवा कहीं नहीं मिलेगी, है ना। किसी भी न्यूरोलॉजिस्ट के पास नहीं मिलेगी, किसी भी साइकोलॉजिस्ट के पास नहीं मिलेगी इतनी अच्छी फ्री की दवा। दवा से कैसे मन ठीक होगा? मन विचारों का पुंज है और मन में विचारों की तरंगें आती हैं, तो मन के लिए अच्छा विचार ही चाहिए, है ना। अच्छा भाव कौन से होंगे? तो ये अच्छे भाव हैं। तो जो लोग दुखी हैं वो अपने मन से दुखी नहीं है, वो बाहर की जो चीजें हैं उनके बारे में सोच सोच करके दुखी हैं। समझ आ रहा है? मन से क्या दुखी है? मन तो छोटा सा एक एटम की तरह, एक छोटा सा, है ना, एक परमाणु की तरह, एक छोटा सा, कोई ना दिखने वाला ना कोई पकड़ में आने वाला ऐसा एक पॉइंट है। उसमें इतना दुख रह ही नहीं सकता है जितना दुख दिखाई देता है मन के ऊपर। इतना दुख, इतना दुख, इतना, उसमें उसकी क्षमता ही नहीं इतना दुख धारण करने की, और हम उसके ऊपर दुख बरसाते रहते हैं। तो वो तो बहुत छोटा सा है। तो उस मन को दुखी ना बना करके इन भावनाओं में जब लगाते हैं तो मन में देखो आनंद भी है, समानता भी है, और दूसरे के प्रति दया भी है, और बिल्कुल साक्षी भाव, माध्यस्थ भाव भी आ जाता है। और इसी में पूरा का पूरा मन की शांति मिलती है। ये मन की ये भावनाएं। और भी देखो कितना आचार्यों ने उपकार किया है, कितनी अच्छी अच्छी बातें। एक और सूत्र इससे भी बढ़कर के आता है, जगत काय स्वभाव हुआ संवेग वैराग्यार्थम। हाँ देखो, आचार्य कहते हैं व्रती के लिए सबसे जरूरी चीज है अपने संवेग और वैराग्य को बढ़ाना। जो भी व्यक्ति मोक्ष मार्ग पर चलना चाहता है वो अपने अंदर संवेग भाव की वृद्धि करे और वैराग्य की वृद्धि करे, तो उसके लिए व्रतों के दोष भी दूर हो जाएंगे और वह लंबे समय तक व्रतों के पालन करने में आनंदित रहेगा, उत्साहित रहेगा। संवेग क्या कहलाता है? संसार से थोड़ा सा डरो। किससे डरो? कोरोना से नहीं डरो, संसार से डरो, है ना। संसार से डरने का मतलब क्या है? संसार के स्वरूप को जानो, जगत स्वभाव, जगत के स्वभाव को देखो। जगत में क्या है? जगत का स्वरूप क्या है? जगत में कौन ऐसा व्यक्ति है जिसको कभी रोग नहीं होते? कौन ऐसा व्यक्ति है जो किसी दुख को प्राप्त नहीं होता? कौन ऐसा व्यक्ति है जिसका कभी मान मलिन नहीं होता? कौन ऐसा व्यक्ति है जो हमेशा उत्कर्ष ही करता रहता हो? कौन ऐसा व्यक्ति है जिसने दुख का समय ना देखा हो? कौन ऐसा व्यक्ति है जिसके घर में कोई मरा ना हो? कौन ऐसा व्यक्ति है जिसको कभी कोई पीड़ा ना हुई हो, दुख ना हुआ हो, रोग ना हुए हो? क्या है जगत में? किसके यहाँ पे क्या नहीं है? यहां भी देखो, अधोलोक में भी देखो, ऊर्ध्वलोक में भी देखो, उन जीवों को भी देखो जो एक इंद्रिय हैं, उन जीवों को देखो जो कीट मकोड़े मक्खी मच्छर हैं, उनको भी देखो। उनसे तो कितने अच्छे हैं हम, लाखों ने अच्छे हैं, कितनी हमने अपने अंदर
उपलब्धियां कम से कम हमें मिली। और अगर हम ये देखेंगे कि इस 3 लोक में जीव ही जीव भरे हुए हैं और सब जीव अपनी अपनी पर्यायों में किसी ना किसी चीज को लेकर के कहीं ना कहीं उलझे हुए हैं, तो उन जीवों को देख करके और उस पूरे संसार को एक साथ देख करके आपको लगेगा कि इस संसार में हम भी कहीं ना कहीं विलुप्त होने वाले हैं। नहीं समझ आ रहा? आपका कोई अस्तित्व इस संसार में कहां है? क्या रहेगा हमारे साथ में? जो आज हम इतना अपने सिर पर बर्डन लिए हुए हैं, या हम जिन चीजों को लेकर के इतना परेशान अपने अंदर हो रहे हैं, उन चीजों का हमसे, हमारे अस्तित्व से कहीं तक कोई लेना देना ही नहीं है। कभी सोचो आप, समझ आ रहा है? जो संसार है, संसार में जिसका जीवन है उसकी मृत्यु है, और जीवन और मृत्यु के इन 2 छोरों के बीच में ही पूरा का पूरा सभी जीवों का संसार चल रहा है। 2 ही छोर हैं बस संसार के, जीवन मृत्यु, जीवन मृत्यु, बस जन्म मृत्यु जन्म मृत्यु। हर कोई इन्हीं 2 छोरों के बीच में चल रहा है बस। समझ आ रहा है? यहां से जीवन शुरू हुआ है, हाँ, यहां से जीवन शुरू हुआ और यहां से जो है वो जीवन चलना शुरू हुआ और बस यहां पे समाप्त होना है। अब इसके बीच में तुम्हें जो करना है सो कर लो, चाहे जी लो, चाहे मर लो, चाहे रो लो, चाहे खेल लो, चाहे खिला लो, जो करना है सो कर लो, इतना सा है। समझ आ रहा है? अब इसमें भी किसी को जो है यहीं पर ब्रेक लग जाना है, किसी की यहीं पर डेथ हो जाना है, कोई और थोड़ा सा आगे बढ़ जाना है, किसी को और थोड़ा सा आगे बढ़ जाना है, बस दम तो सबको तोड़ना है। नहीं समझ आ रहा? उसके लिए अपनी दम पहले से क्यों तोड़ी जाए बाहर की चीजों के लिए? सोचो, अगर आपकी मृत्यु हो जाती है तो मृत्यु होने के बाद शरीर मिट जाता है और आत्मा का कहीं से कहीं तक कोई पहचान नहीं रहती कि ये आत्मा कौन सी थी, किस आत्मा ने कहां क्या किया, कुछ भी नहीं बचा। नहीं समझ आया? जैसे पटाखा फोड़ते हो ना, तो पटाखा फोड़ते हुए ऐसे ही देखो कि जैसे पटाखा फूटता है तो क्या होता है, जब तक पटाखा दिख रहा है तब तक तो पटाखा है, 5000 का पटाखा है, 10,000 का पटाखा है, ठीक है ना? जैसे ही वो फूट गया उसका सब बिखर गया और जो उसके अंदर लाइट थी, जो उसके अंदर बारूद था, वो सब ब्लास्ट हो गया, वो सब उसके अंदर जो है वो कहां का कहां गया कोई पता नहीं पड़ा। समझ आ रहा है? बस यही तो अपने साथ होना, और क्या होना है? तुम दूसरे पटाखे क्या फोड़ रहे हो? तुम्हारा पटाखा खुद फूटने वाला है। अब बचा क्या? जो शरीर था वो भी चला जाना है, आत्मा के लिए तो पता रहना ही नहीं है कहां संसार में 343 घन राजू प्रमाण 14 राजू ऊंचा यह लोक, इसमें कहां आत्मा कौन सी पर्याय में चली जाएगी, कुछ अस्तित्व ही नहीं। कहां मुजफ्फरनगर, कहां दिल्ली, कहां मैं, कहां तू, कहां ये, कहां वो। समझ आ रहा है? कुछ नहीं। और सिर दर्द इतना कि पूछो नहीं। जगत के स्वभाव का चिंतन करके ये डर लगना चाहिए कि इस संसार में मृत्यु के उपरांत हमारा अस्तित्व कहां विलीन हो जाएगा और मेरी आत्मा कहां जन्म ले लेगी, फिर मुझे कुछ अपना भान रहेगा कि नहीं रहेगा। अगर पंचेंद्री बनोगे, कोई मन सहित संगी पंचेंद्री पना मिलेगा तो कुछ भान रहेगा, नहीं तो वो भी नहीं रहेगा कि कहां पड़े हैं। समझ आ रहा है? चिंताएं किसके लिए हैं? चिंता तो इस चीज की होनी चाहिए कि मेरा मरने के बाद होगा क्या, मैं कहां जाऊंगा। इस संसार में जो इतना भरा पूरा संसार है, अरे चलो तुम्हें 3 लोग नहीं दिखाई देते हैं, कम से कम जितना भी तुम्हें दुनिया दिखाई देती है वो क्या कम है? कितने मनुष्य हैं, कितने कीट पतंगे हैं, कितने चींटी चींटे हैं, कितने पशु पक्षी हैं, उनको तो देखो। कहां जाकर के कौन जन्म ले ले, किसको क्या पता है कि यहां पर आज हम जिस चीज पे काबिज हैं, ये मेरा, ये मेरा, ये मेरा, मरने के बाद किसका है ना? अगर ये विचार किया जाए तो ही संसार से संवेग आएगा। संवेग माने संसार से डरो, यानी संसार में मैं कहीं फिर से ना
उलझ जाऊं, फिर किसी संसार के इस भयानक अंधकार में फिर ना गिर पड़ूं, निगोद के नरक के अंधकारों में फिर ना चला जाऊं। इससे डरने का नाम है संसार से डरना। जो व्यक्ति इससे डरेगा तो सत्कर्म में प्रवृत्ति करेगा। और क्या करना है? व्रतों का पालन वही कर सकेगा जो संसार से डरेगा, क्योंकि मोक्ष की प्राप्ति तो तभी होगी जब संसार से भय होगा। संसार में रह करके संसार में आनंद बना रहे हो तो मोक्ष कैसे मिलेगा? हाँ, इसी को सुनने में डर लग रहा किसी लोगों को। मतलब कि छोड़ना नहीं चाहते हो संसार का जो राग है वो हम छोड़ना नहीं चाहते हैं, संसार से हम दूर हटना नहीं चाहते हैं, और हम जो है अपने आप को भुलावे में भी रख करके संसार में ही आनंदित रहना चाहते हैं। तो संसार में आनंद लेने की कोशिश करोगे या संसार में ही आनंदित रहोगे। संसार में आनंदित होने का मतलब दो है, एक तो संसार में रह करके आनंदित होना, और एक संसार में आनंदित होना। जो संसार है उसमें आनंदित होना, ये बहुत अच्छा, ये बहुत अच्छा, यही अच्छा, यही हमें मिल जाए, यही हमें मिलता रहे, ये संसार का आनंद है ना। तो संसार में आनंदित होने या संसार में रह करके आनंदित होना। जो संसार में रह करके आनंदित है वह संसार में आनंदित नहीं होगा, वह संसार में जो आनंदित होगा उसके लिए फिर मोक्ष का कोई आनंद नहीं होगा। समझ आ रहा है? इसलिए संसार से संवेग भाव की प्राप्ति करो। संसार को देख करके उलझो नहीं, संसार में दुख मत करो, किसी भी तरीके के डिप्रेशन में मत जाओ, चिंताएं इतनी मत बढ़ाओ कि अपना जीवन जो पंचेंद्रिय पर्याय मिली वही छूट जाए। ये तो संसार का स्वभाव है, इसका खूब चिंतन करो। जितना संसार के स्वरूप का चिंतन करोगे उतना आपके अंदर संसार से एक अपने आप दूरी बन जाएगी। समझ आ रहा है? कोई किसी का नहीं है जग में है? जब आदमी दुखी होता है तब गाता है। सुख में गाओ, सुख में ध्यान करो इन चीजों का, है ना। ये तो संसार के भी लिए हो गया। और एक शरीर के लिए वैराग्य बढ़ाओ, वैराग्य बढ़ाओ। वैराग्य कैसे बढ़ेगा? राग रति जिससे हो रही है वो शरीर होता है। शरीर से राग दूर करके ही आपके अंदर वैराग्य आएगा, और उस वैराग्य की वृद्धि से ही आत्मा शुद्ध होगी। संसार में राग को प्राप्त करके तो आत्मा और मन दोनों अशुद्ध होंगे, और जब इससे राग हटेगा तो वैराग्य बढ़ेगा। वैराग्य में ही विरत होते हैं, क्योंकि विरति का मतलब कब है? विरति माने ही वैराग्य। तो जो विरति हुई है वो वास्तव में विरति और बढ़ेगी जब आपको जगत और काय इन दोनों के स्वभाव का बार बार चिंतन आएगा। तो जगत के स्वभाव का चिंतन हमारे लिए संवेग भाव पैदा करता है, और काय के स्वभाव का चिंतन हमारे लिए वैराग्य उत्पन्न करता है। और ये दोनों ही भाव संसार से मुक्त होने के लिए बहुत जरूरी है। अगर ये दोनों भाव अपने अंदर आते हैं तो हम सांसारिक सुखों से अपने आप को बचा सकते हैं। सांसारिक सुखों में जो हमारी एक आसक्ति बनी हुई है उससे हम अपने आप को हटा सकते हैं, और संसार के सुखों से हटने के बाद ही हमें कुछ मोक्ष सुख पर श्रद्धा और विश्वास बन सकता है। इसलिए जगत और काय के स्वभाव के द्वारा अपने संवेग को बढ़ाओ, वैराग्य को बढ़ाओ। इसी से व्रत स्थिर बना रहेगा। व्रतियों के लिए इतना बड़ा ये होमवर्क दिया जाता है, इसमें आप लगे रहो, जिससे कि आपने जो व्रत लिए हैं उसमें किसी भी तरीके की अतिचारता ना आए, और उन व्रतों से भी छूटने का आपका कभी मन ना बने। व्रतों से दूर हटने का या व्रतों को छोड़ने का कभी मन ना हो जाए। क्यों हो जाए मन? क्योंकि अगर संवेग वैराग्य में कमी रहेगी तो मन फिर हो ही जाएगा, क्योंकि भीतर संवेग भाव है ही नहीं है। और व्रत लेने से बहुत सारी चीजें छूट गई हैं, वैराग्य भाव है नहीं है, और हम जो है बाहर से दूसरी चीजों से विरक्त हो गए, तो भीतर मन को तो कहीं सुख मिल ही नहीं रहा। तो मन के लिए अगर संवेग और वैराग्य ही अगर मन का धन अगर बन जाए तो फिर मन कहीं नहीं लगेगा, फिर मन संसार की किसी चीज में नहीं लगेगा। तो ये मन का धन है। ये किसके लिए? मोक्ष मार्ग के लिए। संवेग और वैराग्य मोक्ष मार्ग के लिए मन के धन है। समझ आ रहा है? आप लोग बोलते हो ना
सब कुछ अपने मन का धन ही होता है। तो मन का धन संसार की अपेक्षा से होता है, हम मन में क्या सोच रहे हैं। लेकिन मोक्ष की अपेक्षा से, मोक्ष मार्ग पर चलने के लिए मन का धन ये है। अगर ये मन में ये धन बढ़ता चला जाएगा तो मोक्ष मार्ग पे उसकी प्रवृत्ति बढ़ती चली जाएगी। संसार में राग नहीं, शरीर से वैराग्य है, तो अब बचा क्या उसके लिए। फिर आनंद ले वो संसार में रह करके, तो उसका वो आनंद, उसका प्योर, उसका प्लेजर कह रहा है वो उसका प्योर होगा। अन्यथा जो आनंद लिया जाएगा वो संसार की विषयों का होगा, इंद्रियों का आनंद होगा। समझ रहे हैं ना। तो ये सब भीतर की केमिस्ट्री है। इसी से आदमी अपने व्रतों को अच्छे ढंग से पालन करके जीवन पर्यंत बहुत शांति के साथ में रहता है। चाहे दुनिया में कोरोना हो, चाहे महामारियां हो, चाहे कुछ हो, उसे किसी से कोई चिंता नहीं होती है, किसी से कोई डर नहीं होता है। उल्टा वो जगत को इस तरीके से देखता है तो वो सोचता है जगत का स्वभाव ही है, होता आ रहा है, होता रहेगा। हर दशक में, हर 20 साल बाद, 10 साल बाद नई नई बीमारियों के नाम आ जाते हैं, नई नई बीमारियां फैलती हैं, नई, और जब फैलती हैं तो पूरे विश्व में फैलती हैं। हमेशा ही होता है, कहीं स्वाइन फ्लू, कहीं वो चिकन फ्लू, कहीं बर्ड फ्लू, समझ आ रहा है, कहीं ये हैजा, मलेरिया, डेंगू, तमाम तरीके की सब चीज़ें बनती जा रही हैं। कोरोना भी जुड़ गया, और 10 साल को और एक नई चीज़ आ जाएगी। इसकी वैक्सीन नहीं बन पाएगी तब तक नई चीज़ और आ जाएगी। तो ये तो संसार का स्वभाव है, चलता रहेगा, इसमें उलझने की जरूरत नहीं। इससे अपने आप को विरक्त करो। ठीक है, बोलो महावीर भगवान की। सिरिजिणवाणी जग कल्याणी जग जन मदतम मोहरी जनमण हारी गढ़हर हारी जम जरा भव रोग हरि तिथ्य राणम दिव्य झुणिम जो पढ़ई सुणई मय्ये धारई राणम सौख मणंतम धैर्य सासद मोक्ष पदम पावई सासद मोक्ष पदम पावई। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे प्रणम्य वाणी देवदूत। प्रणम्य गुरु की वाणी पहुँचे घर घर, सम्यक ज्ञान प्रभाव न होवे घर घर। सभी प्रणम्य वाणी देवदूत के पुण्य की बहुत बहुत अनुमोदना। मात्र 12,000 रुपए वार्षिक सहयोग राशि प्रदान कर प्रणम्य वाणी देवदूत बने। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। गुरु चरणों में समर्पित गुरु भक्त परिवार USA। परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज के परम प्रभावक शिष्य अरहम योग प्रणेता परम पूज्य मुनिश्री 108 प्रणम्य सागर जी महाराज एवं परम पूज्य मुनिश्री 108 चंद्र सागर जी महाराज के मंगल आशीष से अरहम जीव दया भारत संस्कारित और मजबूत जैन समाज के निर्माण हेतु आर्थिक रूप से असमर्थ एवं कठिन परिस्थितियों का सामना कर रहे परिवारों के लिए कर रहा है अद्वितीय सेवा कार्य। आप सभी साधर्मी बंधुओं से अनुरोध है कि आप भी गौ ग्रास औषधि निधि कोष, बेटा बेटी शिक्षा निधि कोष, बेटा बेटी चिकित्सा निधि कोष, व्रती ब्रह्मचारी भैया दीदी निधि कोष और रोजी रोटी निधि कोष में 2500 रुपए प्रति माह या 1000 रुपए प्रति माह के साथ जुड़कर जीव दया और साधर्मी सेवा के इस पुनीत कार्य में अवश्य सहयोग करें। दान राशि नीचे दिए गए बैंक डिटेल्स में भेजकर रसीद के लिए 9717857614 पर अवश्य सूचित करें। अकाउंट नेम ओम अरहम सोशल वेलफेयर फाउंडेशन। संपर्क सूत्र 9717857614 8586984787 9810843757 98104